अच्छा, आज की क्लास में हम थोड़ा कैपकट को ही देखते हैं दोबारा, और उसके बाद हम चलेंगे प्रीमियर प्रो की तरफ जब आपका प्रीमियर प्रो इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी में जाकर आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं, जैसे ये बनी बनाई वाइट स्क्रीन है। अगर इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, पहले तो डाउनलोड करेंगे फिर ऐड करेंगे। जैसे ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया हो तो ये वाइट स्क्रीन आ जाएगी। वाइट स्क्रीन के ऊपर हम ये कर सकते हैं कि या तो एक वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, उसका एक इंट्रो बना रहे हैं, तो उसके लिए हम वाइट स्क्रीन रख रहे हैं। तो इंट्रो इस तरह का हो सकता है कि वाइट स्क्रीन है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम इसके ऊपर कुछ अगर लिखना चाहें तो पहले तो टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे। वाइट स्क्रीन हमने रख लिया, उसके बाद टेक्स्ट पे गए और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट के ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब कि स्टाइल्स दिए गए हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से भी बना सकते हैं। तो हम पहले डिफ़ॉल्ट को ही देखते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पे प्लस पे मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे ऐड हो गया है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा, कोई बता सकता है? वाइट है, टेक्स्ट भी वाइट है और जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट है। तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जो नीचे इसका मीडिया है इसके ऊपर, और यहाँ पर कलर है आगे, कलर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें अगर कलर चेंज करता हूँ इसका, या नीचे बने बनाए कलर्स भी मौजूद हैं। किसी कलर को अगर मैं डिफ़ॉल्ट कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये वहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में भी वो कलर आ गया है। अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये देखें आगे बेसिक अगर खुला हुआ है तो ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आप इसको सेलेक्ट करके आगे क्लिक करके बैक स्पेस दबा के रखें तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। आप खुद से आप लिख सकते हैं। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ, अच्छा देखें, वेलकम टू माय चैनल मैंने लिखा है तो वो स्क्रीन से बाहर निकल गया। तो हम ये कर सकते हैं कि वेलकम टू के आगे इंटर दबा दें तो ये नीचे चला जाएगा, या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको छोटा कर दें। अभी मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज़ को छोटा कर लें। फॉन्ट साइज़ को ये देखें छोटा किया तो क्या हुआ, वो खुद ब खुद उसके अंदर आ गया। एक और मेथड है कि हम फॉन्ट चेंज कर लें या फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लें। जैसे कि अगर यहाँ पर फॉन्ट के आगे सिस्टम लिखा हुआ है, सिस्टम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ फॉन्ट्स शो कर रहा है, ये डाउनलोड करने पड़ेंगे। अगर कोई वाला मैं फॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें ये छोटा है। कैपकट में टेक्स्ट को नीचे लाना है या नीचे कुछ लिखना है तो इंटर प्रेस करके लिखें प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें मैं प्लीज़ सब्सक्राइब का कलर चेंज करना चाहता हूँ और ये ऊपर वाले का कलर डिफरेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कलर चेंज करके देखते हैं हो रहा है या नहीं। देखें हुआ है। तो जिस चीज़ का भी आप कलर चेंज करना चाहें उसको आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे और उसका कलर चेंज कर सकते हैं, या उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा फ़ॉन्ट जो डिफरेंट हो थोड़ा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये लग्जरी वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ॉन्ट। अच्छा, फ़ॉन्ट्स पे एक पूरी क्लास भी होगी आपकी जिसमें आपको बताऊंगा कि फ़ॉन्ट किस किस किस्म के होते हैं और कौन से ज़्यादा बेहतर रहते हैं वीडियोस में या थंबनेल्स पर, या डिज़ाइन जब हम देखते हैं तो कौन सा फ़ॉन्ट ज़्यादा बेहतर रहता है। और कलर्स की थ्योरी की क्लास भी होगी आपकी जिसमें कलर्स आपको बताऊँगा कि कौन से बेहतर रहते हैं, या कलर्स हम चूज़ कर रहे हैं तो कैसे चूज़ करेंगे। बहरहाल ये हमने समझ लें एक छोटा सा इंट्रो बनाया है जिसमें वाइट स्क्रीन थी और ऊपर हमने ये लिखा है वेलकम टू माय चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब। इसको प्ले करके देखेंगे तो ये तो सिंपल सा यही है कि बस ऊपर लिखा हुआ है। ये आप कहीं भी बना सकते हैं, फोटोशॉप में बना सकते हैं, इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। इसमें अलबत्ता आप ये काम कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा एनिमेट कर सकते हैं। ये इसी के अंदर एक ऑप्शन है एनिमेशन का, इसके आगे इसमें होंगे रिसोर्सेज इसके, ठीक है, कि इसको आपने थोड़ा एनिमेट वगैरह करना है। जैसे ये पहले नंबर पर है स्लाइड अप, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब अगर हम प्ले करके देखें तो ये थोड़ा एनिमेट हो रहा है, ठीक है। ये बनी बनाई एनिमेशंस हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है कैपकट, इसमें काफ़ी ऑप्शंस मौजूद हैं एनिमेशन के, या प्रीसेट्स, या आप कह सकते हैं टेम्पलेट्स वगैरह मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी सिलेक्ट है इन, आप आउट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये जब ख़त्म हो यहाँ से तो कैसे गायब हो। तो आउट अगर मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ डाउनलोड करके, जैसे ये, तो प्ले करके देखें तो ये ऐसे गायब होगा, ठीक है। ये समझ लें एक हमने छोटा सा इंट्रो बनाया है 2-3 सेकंड का। अच्छा, मीडिया पे जा रहा हूँ, यहाँ पर लाइब्रेरी के ऊपर ही क्लिक अगर करें और उसके आगे देखें कुछ वीडियोस वगैरह होंगी, वही हम इसमें इंक्लूड करके देखते हैं, ठीक है। ये एक स्टॉक फुटेज कैपकट वालों ने रखी हुई है जिसमें किसी शहर की वीडियो है। इसको मैंने यहाँ तक अगर रखना है
तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इसके आगे आगे अगर आपने काटना है तो एक तो ये मेथड है, इसको स्प्लिट करें और आगे वाला पोर्शन डिलीट कर दें। पहले वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो स्प्लिट वाला बटन है, कंट्रोल बी प्रेस करें तब भी स्प्लिट हो जाएगा। इसके आगे वाला पोर्शन आपने डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबाएं, वो डिलीट हो जाएगा। एक डायरेक्ट मेथड भी है, जहाँ पर प्ले हेड है वहाँ से आगे आगे अगर आपने डिलीट करना है तो इससे आगे वाला एक बटन, इससे आगे ये वाला, ठीक है, आगे वाला पोर्शन, ये जो है पीछे वाला पोर्शन डिलीट करता है। फर्ज करें आप यहाँ से वीडियो स्टार्ट करना चाहते हैं तो पिछला पोर्शन सारा डिलीट कर देगा। अच्छा, प्ले करने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो प्ले होगा। अगर हमने कोई और वीडियो इंक्लूड करनी है तो उस वीडियो को हम यहाँ पर आगे डाल सकते हैं। तो ये मैं एक और वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ और उसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इससे आगे आगे मुझे नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, शॉर्टकट कीज़ भी आप प्रेस कर सकते हैं। आगे आगे अगर आपने डिलीट करना है डब्ल्यू दबाएँ तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर पिछला पोर्शन डिलीट करना है तो क्यू दबाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ इसके ऊपर लिखी भी हैं, जो बटन आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी आप टूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर कीज़ लिखी होती हैं। अब जो कह रहे थे ये कि ट्रांजिशन अगर आपने डालनी है तो ट्रांजिशन आप क्लिप्स के दरमियान में डालेंगे, ठीक है। ये दो क्लिप्स हैं, एक ये क्लिप है और एक ये क्लिप है। इसको मैं थोड़ा लंबा कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको ड्रैग करके थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जितनी ये वीडियो है उतनी बढ़ेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी। बहरहाल आपको जितनी चाहिए उतनी रखें। अच्छा, इन दोनों क्लिप्स के दरमियान में अगर कोई ट्रांजिशन डालना चाहो तो कैसे डालेंगे? ट्रांजिशन वाले पोर्शन में जाएंगे, ये जो ऊपर ट्रांजिशन वाला पैनल है इस पे जाएंगे और यहाँ से ट्रांजिशंस आप डाल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशंस मौजूद हैं, जो आपको ठीक लग रही है वो डालें। लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया था जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग होती है उसमें ज़्यादा ट्रांजिशंस नहीं होती, या हों भी तो 2 से ज़्यादा ट्रांजिशंस वो नहीं डालते। एक तो ये नेचुरल ट्रांजिशन जो हो रही है कि एक क्लिप है और दूसरी क्लिप खुद ब खुद आ गई, बस इसको जंप कट बोलते हैं, ये भी ट्रांजिशन है, ठीक है, जंप कट ट्रांजिशन। इसमें मतलब कोई भी ट्रांजिशन डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस क्लिप्स आपस में जोड़ दी, बस काम चल गया। दूसरा मेथड ये है कि आप इसमें कोई ऐसी ट्रांजिशन डालें जो नॉर्मली यूज़ हो रही थी। जैसे ये पहली वाली ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, मूवीज़ वगैरह में या ड्रामाज वगैरह में भी यूज़ हो रही है। जब आप एक सीन से दूसरे सीन पर जाते हैं तो ये अक्सर ये ट्रांजिशन यूज़ की गई होती है, जिसमें स्क्रीन ब्लैक होती है और फिर ब्लैक से वापस दूसरा सीन शुरू हो जाता है। या एक और ट्रांजिशन इस्तेमाल होती है मिक्स वाली, जिसमें दोनों क्लिप्स आपस में मर्ज हो रही होती है। सेम है, डिज़ॉल्व मतलब एक दूसरे में डिज़ॉल्व हो रही हैं, मिक्स हो रही हैं या फेड हो रही हैं एक दूसरे में, एक ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ के इनकी आप ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं ट्रांजिशंस की। ट्रांजिशंस के अलावा यहाँ पर इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, फ़िल्टर्स मौजूद हैं। फ़िल्टर्स क्या होते हैं? अक्सर ये होता है कि कोई वीडियो जो होती है वो उसके ऊपर कुछ नीला सा इफ़ेक्ट आया होता है तो वो उसके ऊपर फ़िल्टर लगे होते हैं, तो आपने बस उसके ऊपर प्लस कर देना है, क्लिक कर देना है और ये ऊपर ऐड हो जाएगा। जिस चीज़ क्लिप के ऊपर आप उसको रखना चाहें बस सेलेक्ट करके उसके ऊपर रखें। अच्छा, फ़िल्टर अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ ये आप इस तरह देख सकते हैं। ये पीछे आंख बनी हुई है, उसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करूँ हाई ट्रैक, तो ये देखें डिफरेंट किस्म की लुक आ गई है इसके ऊपर। इसकी आप स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके। फ़िल्टर्स भी आप बेशक चेक कर लें। अच्छा, इफ़ेक्ट्स थोड़े डिफरेंट किस्म के होते हैं, ये थोड़े एनिमेटेड मेरे ख्याल से होंगे ज़्यादातर। ये अगर मैं कोई इफ़ेक्ट इसके ऊपर डाल के देखूं दूसरे क्लिक के ऊपर, उसी वीडियो को ये थोड़ा छोटा छोटा करके ऐसे दिखा रहा है। अच्छा, ये जो भी इफ़ेक्ट्स इसमें हैं काफ़ी मज़े के हैं, मतलब ये इफ़ेक्ट्स आपको शायद प्रीमियर प्रो में भी ना मिले या किसी और सॉफ्टवेयर में ना मिले। तो कैपकट काफ़ी आपको टेम्पलेट्स या इस तरह की प्रीसेट्स आपको देता है जो कि अच्छे हैं। अच्छा, स्टिकर्स वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ। स्टिकर्स ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे दिए गए हैं, तो अगर आप कोई सर्च करते हैं खुद से स्टिकर तो मेरे ख्याल से वो भी आ जाएगा। मैं सर्च कर रहा हूँ OMG, तो ये OMG के रिलेटेड स्टिकर आ गए। तो ये स्टिकर ज़्यादातर जो होते हैं इनका बैकग्राउंड नहीं होता, ये अभी शो कर रहा है कि किस तरह का है, इसको आप ऐड कर दें तो ये ऐसे दिखेगा। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, अभी जो भी आप स्टॉक फुटेज डाउनलोड करते हैं ज़्यादातर उसमें ऑडियो नहीं होती। अगर इसको मैं प्ले करके देखूं तो इसमें ऑडियो नहीं आ रही, ठीक है, आवाज़ है ही नहीं। तो आप ये कर सकते हैं कि ख़ुद से ऑडियो डाल सकते हैं। कहाँ पे जाके? ऑडियो में जाके यहाँ पर साउंड ट्रैक्स हैं। अगर आप कोई सॉन्ग सर्च करते हैं या कोई नात सर्च करते हैं तो वो इंटरनेट से सर्च करके आपको देगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
कॉपीराइट अगर कोई पूछना चाहता है तो कॉपीराइट आएगा, ज़ाहिर है इन चीज़ों पे किसी की आप इस्तेमाल करेंगे। बाज़ रॉयल्टी फ्री ट्रैक्स भी होते हैं तो शायद यहाँ पर आपको मिल जाए। अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल्स मौजूद हैं इस तरह की रॉयल्टी फ्री तो आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं साउंड ट्रैक्स। वो साउंड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं उनको, ये इसके नीचे है साउंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं साउंड इफ़ेक्ट्स। ये जैसे कि ये है, इसको मैं अगर प्ले करके देखूँ, ये छोटी छोटी आवाज़ें होती हैं, ठीक है। ये कोई तालियां बजा रहा है, साथ में शोर मचाया हुआ है, तो ये भी एक साउंड इफ़ेक्ट है, या ये एक साउंड इफ़ेक्ट है। Happy Thanksgiving Day. छोटी छोटी आवाज़ें। अभी यहाँ पर ये ट्रांजिशन हो रही है, तो इस ट्रांजिशन के साथ हम नीचे साउंड इफ़ेक्ट डाल सकते हैं कोई ऐसा, ठीक है। इसको उठा के मैं ये नीचे रख रहा हूँ। अब अगर प्ले करके देखें, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि मैंने ये जो टेक्स्ट था इसको थोड़ा सा एनिमेट किया था एनिमेशन में जाके। अब अगर ये जो स्टिकर है इसको मैं थोड़ा एनिमेट करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करके इसकी भी एनिमेशन यहाँ पे मौजूद है। कुछ थोड़ी बहुत एनिमेशन दी गई हैं, जैसे ये बाउंस इन वाला है, तो अगर मैं इसको डाउनलोड करके इसके अंदर डालता हूँ तो ये ऐसे बड़ा होगा। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इसकी ड्यूरेशन को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से नीचे से। तो इसके अंदर मैं साउंड इफेक्ट भी कोई डाल सकता हूँ इसके नीचे। अच्छा, यही डाल देते हैं। अभी मैं प्ले करके देखता हूँ इसको, तो ये साउंड इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं। छोटी मोटी एनिमेशंस आप इसमें आराम से कर सकते हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। अगर आपने कस्टम एनिमेशन करनी है तो उसके लिए की फ्रेमिंग करनी पड़ती है। प्रीमियर प्रो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप अगर कोई वीडियो का कोई पोर्शन सेलेक्ट करते हैं सोर्स विंडो में से, तो आई प्रेस करेंगे जहाँ से आप इन होंगे और ओ प्रेस करेंगे जहाँ पर एंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप आई अगर प्रेस करते हैं तो ये पोर्शन वो कैंसिल कर देगा जो पिछला पोर्शन है। और जहाँ तक आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फर्ज करें मैं इसको यहाँ तक एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो ओ प्रेस करूँगा, तो ये जो एरिया सेलेक्ट होया हुआ है अभी दरमियान में सिर्फ यही एक्सपोर्ट होगा, बाकी नहीं होगा। वीडियो को एक्सपोर्ट करना तो कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ऊपर टाइटल दें इसको वीडियो को, जहाँ पर सेव करना है ये आगे आइकन के ऊपर क्लिक करें, वो आप फोल्डर सेलेक्ट करें। मैंने आपको बताया था अपना अपना फोल्डर बना लें सारे, उस फोल्डर में ही चीज़ें सेव करें। तो बस एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ से आप रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हैं वीडियो की, कि आप 1080 में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या 4K में या 480 में या 720 में। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं।